बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सोशो 401 की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगा। और ये असाइनमेंट आई है लेसन नंबर 6 से। इस असाइनमेंट के टोटल 20 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट क्या है 20 मई। ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो शॉर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, असाइनमेंट के सलूशन, क्विज़ेस और बाकी चीज़ें भी आपको मिलती रहे। इसके ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली जो है वो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो डेली लाइफ के अंदर रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं आपने उनको सीखेंगे कि किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह रखनी है। तो इसके प्लान योर ऑब्जर्वेशंस में आ जाता है। द असाइनमेंट रिक्वायर्स यू टू अप्लाई योर थ्योरेटिकल नॉलेज or participant observation into practical social life settings. For this task you are supposed to optional any approach any one of the social settings like restaurants, public parks, shopping mall, marriage ceremony, death events, bus or railway stations, airports or any other social setting. Don't go risky or sensitive areas of setting. कहते हैं आप इनमें से किसी भी एक जगह पे सपोज करते हैं सोशल सेटिंग में आप चले गए और वहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है और सबसे जो चीज़ें आपने लिखनी है, पॉइंट आउट करनी है, वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? रिपोर्ट जो राइटिंग आपने करनी है उसमें आपने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड देना है उसका, और उसके बाद ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस करनी है और कंक्लूजन देना है। 5 नंबर का बैकग्राउंड होगा, 10 नंबर का आपका ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस होगा और 5 नंबर का ही कंक्लूजन होगा। अब नीचे फिर इनके मज़ीद उन्होंने वर्डिंग का भी स्पेसिफाई कर दिया है कि रिपोर्ट शुड कवर बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स एंड कैन एड मोर। बैकग्राउंड में आ जाए डिटेल ऑफ सिलेक्टेड सोशल सेटिंग्स, टाइम, डे, रीज़न टू सिलेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स, ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, और इसके आपने 100 वर्ड्स का लिखना है। फिर ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स आ जाएगा 200 to 250 वर्ड्स आ जाए। राइट डाउन कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस लाइक सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स, इंटरेक्शन पैटर्न्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पीपल, देयर एक्शंस, एज, जेंडर, सोशल क्लास, इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड सोशल सेटिंग। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग्स के अंदर और ये होने चाहिए 200 से 250 वर्ड्स का। ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन 100 वर्ड्स का होगा। कंक्लूड योर रिपोर्ट विद इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड योर पर्सनल लर्निंग सो फॉर थ्रू दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे जर्नल कुछ जो भी गाइडलाइंस हर असाइनमेंट में आती हैं वही हैं। हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी। तो सॉल्यूशन फ़ाइल स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना। ठीक है जी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने टाइटल रखा है, ऑब्जर्वेशन बनाई है शॉपिंग मॉल की, कि हम शॉपिंग मॉल में गए हैं और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे। और जिसमें ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस असाइनमेंट आई चूज़ टू ऑब्जर्व अ शॉपिंग मॉल एज माई सोशल सेटिंग। द मॉल आई selected is a popular retail destination located in a busy urban area. I conducted my observation on a Saturday afternoon from 2 p.m. to 6 p.m. I choose this setting because shopping malls are known for their diverse range of visitors and provide ample opportunities to observe social interactions and behaviors. Additionally, the mall is a common gathering place for people of different ages, background and social classes, making it an ideal setting for पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जी देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा था, 4 घंटों का आपने रखाना है और उसमें डे मेंशन करना है और उसमें रीज़न बतानी है। तो इसमें सारी चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर आगे और तकरीबन 100 वर्ड्स का ही ये बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी सेटिंग चूज़ कर लेनी है। मैंने ये इसलिए सेटिंग चूज़ की है क्योंकि शॉपिंग मॉल के अंदर 2 से बाद ही रश शुरू होता है और 4 बजे तक ज़्यादा रश होता है और वहाँ पे हर तरह के लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा इजीली ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जाने के लिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से वीडियो शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें। शाबाश।
तो इसका सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस में ड्यूरिंग माय ऑब्जर्वेशन एट द शॉपिंग मॉल आई मेड सेवरल नोटवर्दी फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, इंटरेक्शन पैटर्न्स एंड पीपल्स बिहेवियर्स। तो फॉलोइंग समरी मैंने इसमें बना दी है, जिसमें से सबसे पहले है जी सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स, जिसमें क्या आ जाता है जी, द शॉपिंग मॉल सर्व्स एज अ microcosm of society, reflecting various social and cultural aspects observed people from the diverse cultural background। मैं वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, हर तरह का जो कल्चर मुझे देखने को वहाँ पे मिला, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। इंटरेक्शन पैटर्न्स, आई नोटिस अ रेंज ऑफ इंटरेक्शन पैटर्न्स एट द मॉल, और जिसमें इंक्लूडिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स के लोग थे। और इसके बाद आ जाएगा जनाब वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, कस्टमर्स इंटरेक्शन विद सेल्स पर्सनस इन्वॉल्व इंक्वायरीज नेगोशिएशंस। तो ये हर जगह वेरी कर रहा होता है, हर लैंग्वेज के लोग हो सकता है कुछ लोग जाएं और चीज़ें जो भी डिमांड करें सेलमैन उसी तरह दे के आ जाएं, कुछ लोग करते हैं कि वहाँ पे बारगेनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल के अंदर। इसके बाद पीपल एंड एक्शन से, जिसमें मॉल में बहुत सारे लोग, डिफरेंट फैमिलीज़, बच्चे जो कि कोई फूड का इसरार कर रहा है, कोई जनाब कहीं पे भागता हुआ जा रहा है, वालिदैन उनके पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, उनके एक्शन थे, वो सारे इसके अंदर आ गए। कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चों के लिए जो जगह थी वहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सोशल सेटिंग आ जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल के जो लेआउट, डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप इसमें लिख सकते हैं कि वहाँ पे सिनेमा था, फूड कोर्ट थे, एंटरटेनमेंट जोन थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और इस तरह से एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा पार्ट, जिसमें आपके 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी इतने ही वर्ड्स का होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये 200 से 250 के राउंड अबाउट ही है। इसके बाद लास्ट पे आ जाएगा कंक्लूजन, जिसमें आपने कंक्लूड करना है अपने इस जो भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर आपने बताना है कि आज शॉपिंग मॉल में आपने क्या क्या चीज़ें इनसाइड देखी, क्या क्या जो है ना आपने एक्टिविटीज़ देखी, वो सारी जो भी आपने ऊपर लिखी हैं उनको आपने कंक्लूड कर देना है इन 100 वर्ड्स, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, इस तरह से आप भी अपना जो भी टॉपिक रखेंगे उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड कर देना। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर हेल्पफुल थी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।